देश के वित्त राज्य मंत्री और भाजपा सांसद पंकज चौधरी आज बस्ती जनपद में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी के आवास पर वे एक बैठक किए और उसके बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर एक अजीबोगरीब तर्क दिया है। केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिल्ली में नमाजियों पर हुए जूता कांड को लेकर दुख जताते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा किए गए चुनावी वादे पर वित्त राज्य मंत्री ने कड़ा प्रहार करते हुए कहा, आज़ादी के बाद से 70 साल तक देश में कांग्रेस का ही राज रहा है और उन्होंने जो भी वादा किया उसे धरातल पर पूरा नहीं किया। इसलिए राहुल गांधी के बयानों को जनता सीरियस नहीं लेती है और ना ही उन पर विश्वास करती है। वहीं जब पत्रकारों ने देश में बढ़ रही बेरोजगारी और लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के लिए बड़ा मुद्दा बन चुके बेरोजगारी पर सवाल पूछा तो मंत्री जी का अजीबोगरीब तर्ज सामने आया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी और गरीबी का सेंसेक्स देखिए तब आपको पता चलेगा कि देश के 25% गरीब अब सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ पाते गरीबी रेखा से ऊपर निकल चुके हैं, यानी कि देश के 25 करोड़ परिवार अब गरीब नहीं हैं। वहीं बेरोजगारी की जहां बात है तो वह कहना चाहते हैं कि सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर देश के करोड़ों बेरोजगारों को अवसर दिया है, मगर सरकार के बस की यह बात नहीं है कि वह सभी बेरोजगारों को सरकारी नौकरी ही दे दे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि हम देश के गरीबों को सरकार की तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ देकर उन्हें गरीबी से ऊपर उठा रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। कहा, देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन दिया जा रहा है। इसके अलावा धीरे धीरे उन परिवारों को स्वास्थ्य से लेकर तमाम सुविधाएं दी जा रही है। वित्त राज्य मंत्री ने एक सवाल के जवाब में दावा किया है कि देश के करोड़ों बेरोजगारों में से अपने वायदे के अनुसार केंद्र सरकार ने एक साल के अंदर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देकर प्रधानमंत्री ने खुद उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया है और इस दिशा में सरकार कटिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अगर अखिलेश की बात को युवा और जनता मानने लगे तो आज अखिलेश यादव सत्ता से बाहर नहीं होते। पेपर लीक सवाल पर मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गलती को मानती है और दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए कड़ी से कड़ा कदम उठा रही है। क्या विपक्ष का या लोगों का कहना है कि समाज में इतना नफरत फैला दिया गया है कि मुसलमानों को अगर सड़क पे भी लोग देख रहे हैं तो लात मारते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कुछ है और ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर हुआ है तो निश्चित तौर से जो उचित कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी। विपक्ष इसी को तो मुद्दा बना रहा है, बता रहा है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं है तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उनको बनाने के लिए चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो 5 वादे किए हैं, 30 लाख नौकरी देंगे, मछली कानून लाएंगे और हर बेरोजगार जो डिग्री धारक है उनको इंटर्नशिप भी कराएंगे, लेकिन 5 वादों को लेकर किस तरह से देखेंगे? देखिए कांग्रेस आज से नहीं, आज़ादी के बाद से और 65 साल तक लगभग उन्हीं की सरकार रही और तमाम वायदे किए थे। और अभी लेटेस्ट में अगर आप देखिए तो अगर आप हिमाचल जाइए, हिमाचल के चुनाव में इन्होंने डीजल पेट्रोल का दाम कम करने की बात कही थी और सरकार बनने के बाद बढ़ा दी थी। तो ऐसे वादों का जब तक उसका क्रियान्वित ना हो उसका कोई जनता विश्वास करने वाली है। लेकिन जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो चुनाव में काफी बड़ा होते जा रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा बेरोजगारी इंडिया में है। अगर आप बेरोजगारी का सेंसेक्स देखेंगे ना और गरीबी रेखा का सेंसेक्स देखेंगे, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है कि इस देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हुए। और जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, अगर आप देखेंगे, अगर डाटा उठाकर देखेंगे तो जो भारत सरकार ने तमाम योजना चला करके, क्योंकि सरकारी नौकरी सबको दे पाना संभव नहीं है, लेकिन नौकरी का, रोजगार का अवसर दे पाना सरकार के पास संभव है। और हमारी सरकार ने लगातार, चाहे वो मुद्रा बैंक हो, चाहे स्वनिधि हो, चाहे हर प्रकार से
स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्किल करके लोगों को और उनको फिर लोन के माध्यम से दे करके स्वरोजगार देने का एक भारी मात्रा में करोड़ों की संख्या में भारत सरकार ने काम किया। आप कह रहे हैं कि जो है गरीब गरीब कम हुए हैं, लेकिन ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नीति आयोग का रिपोर्ट कह रहा है। नहीं, उसको कोट आपने कर आप हाँ एकदम करेंगे, नीति आयोग की रिपोर्ट है तो मैं कोट करूंगा कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दिया जा रहा है? आप ये सोचो गरीब के गरीबी रेखा से बाहर आने में एक राशन देना भी विषय है। गरीब की चिंता क्या होती है? रोटी कपड़ा मकान, यही ना है परिभाषा। और अगर गरीब के ऊपर से एक बोझ ये हट गया कि हमको कम से कम भोजन की चिंता नहीं करनी है, तो उसकी एक चिंता तो कम हुई ना। आप उसको इस अर्थ में मत निकालिए कि उनको हम इस वजह से दे रहे हैं, क्योंकि अगर गरीब का हमने गरीब के ऊपर से हमने 5 लाख का दवा का कार्ड दे दिया, तो अगर दवा में उसका साल में अगर 10, 20, 25, 30 हजार रुपये भी खर्चा होता था तो गरीब का बोझ ही तो कम हुआ। तो ये कहना कि 80 हजार को हम राशन दे रहे हैं इसलिए गरीबी रेखा से बाहर लोग नहीं आए, गरीबी रेखा का एक अलग मानक होता है। हम तो गरीबों को सहयोग कर रहे हैं, जैसे किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे करके 6,000 रुपये सहयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से गरीबों का दवा हम मुफ्त कर रहे हैं, गरीबों को हम खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि इससे कहीं ना कहीं गरीब के ऊपर बोझ कम हो। आपने कहा कि बेरोजगारी का संकट काफी अच्छा हुआ है आपकी सरकार में। आप ही की सरकार का एक रिपोर्ट है कि 22 करोड़ युवाओं ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए आवेदन किया और सिर्फ 7 लाख हम नौकरी दे पाए 10 साल में। अभी आप देखो 10 साल की बात कौन कहे, जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया था कि 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र देना है, और हम लोग उस सारे कार्यक्रमों में पूरे देश में गए थे, और 1 साल के भीतर लगभग 10 लाख नौकरी हम लोग अभी 1 साल के भीतर दी। हम 10 लाख के संख्या की बात नहीं करते। अखिलेश यादव प्रयागराज में युवाओं से कहा, जो पढ़ने वाले लड़के हैं, उन्होंने उनसे कहा कि एक जो दिल्ली में बैठा प्रधानमंत्री, उसको बेरोजगार कर दो, आपको रोजगार मिल जाएगा। क्या कहेंगे? अब अखिलेश यादव की बात अगर जनता मांगी तो सत्ता से बाहर थोड़ी जाती है। अखिलेश यादव की बात अगर बच्चे मानते तो खुद सत्ता से बाहर नहीं रहते। पेपर भी तो लीक हो रही है सरकार में। पेपर लीक हुआ है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। पेपर लीक हुआ है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर आप देखें कि जोगी जी की ही सरकार थी, तत्काल कार्रवाई करते हुए उन परीक्षाओं को रद्द भी किया, और जो भी उसमें दोषी युक्त थे उनको गिरफ्तार करने का भी काम